नमस्कार दोस्तों, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत सिंपल सी वीडियो बनाने जा रहा हूं और बहुत ही सिंपल इसमें टेक्निक्स हैं, लेकिन इससे आपका प्रेडिक्शन लेवल बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा। दोस्तों, थोड़ी सी मैं क्षमा मांगना चाहता हूं कि आज जहां पे मैं अपनी वीडियो शूट करता था वहां का जो लाइटिंग सिस्टम है वो ख़राब हो गया है और इसको ठीक होने में अभी शायद 3, 4 या 5 दिन लग सकते हैं। थोड़ा सा मेरे वीडियो हल्का सा डार्क हो सकता है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। वीडियो आरंभ करने से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं उन सब का जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, और उन सब से मैं क्षमा भी मांगना चाहता हूं जो मुझे मेल कर रहे हैं लेकिन मैं रिवर्ट नहीं कर पा रहा हूं। दोस्तों, तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। देखिए, बोर्ड पे मैंने एक सिंपल सा एक चार्ट लिया है। ये किसी का चार्ट नहीं है, लेकिन सिर्फ ये एग्जाम्पल पर्पस है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लगन और लग्नेश, जब भी आप किसी की कुंडली देखते हैं तो लगन और लग्नेश बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। दोस्तों, अगर किसी की भी कुंडली में एक ही प्लैनेट लगन पे और लग्नेश पे एक साथ दृष्टि डालता है तो उस प्लैनेट की जो सिग्निफिकेशंस होंगी, उसके जो कारकत्व होंगे, जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता होगा, उसका प्रभाव व्यक्ति के स्वरूप के ऊपर, व्यक्ति की क्वालिटीज़ के ऊपर, व्यक्ति के प्रोफेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा रहेगा। दोस्तों, और ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशंस होते हैं, हर किसी चार्ट में आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ पर्टिकुलर चार्ट्स जब आप देखेंगे तो उसमें इस तरह के कॉम्बिनेशंस आपको मिल सकते हैं। तो आइए एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसको किस तरह से कुंडली जब आप देखते हैं तो कैसे एनालाइज करना है। देखिए, मकर लगन है फॉर एग्जांपल। मकर लगन मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, क्योंकि मेरा भी मकर लगन है और मकर लगन के जो लोग होते हैं नॉर्मली बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। दोस्तों, तो इस पर डिस्कशन बाद में करेंगे। मकर लगन और उसके लगन के स्वामी शनिदेव यहाँ बन जाते हैं। दोस्तों, तो ध्यान से हम देखेंगे कि फोर्थ मंगल देव यहाँ पे अपनी 1, 2, 3, 4 चौथी जो दृष्टि है वो लगन पर डाल रहे हैं और 7वीं जो दृष्टि है वो शनिदेव पर डाल रहे हैं। दोस्तों, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। दोस्तों, जब भी मंगल शनिदेव पर दृष्टि डालेंगे, और इम्पॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे, ये आपको मैनेज करना आना चाहिए। अब मंगल की देव के बारे में कुछ सिंपल चीज़ें जान लेते हैं। मंगल देव किन किन चीज़ों के कारक होते हैं। मंगल देव कारक होते हैं दोस्तों कमांडर इन चीफ, जिसको कहा जाता है सेनापति के। मंगल सेनापति हैं कुंडली में, और ज्योतिष में मंगल को सेनापति का दर्जा दिया गया है। तो जब भी मंगल का इफेक्ट किसी पर्सन के ऊपर सबसे ज़्यादा आएगा तो उसकी जो देखने की उसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं पूरी मंगल की तरह होंगी। देखने में वो बहुत एक मस्कुलर बॉडी लिए हो सकता है, उसकी फिटनेस बहुत अच्छी हो सकती है, देखने में वो बहुत आपको यंग लगेगा। एज बढ़ जाने के बाद भी ऐसे व्यक्ति देखने में आपको बहुत यंग लगते हैं। बॉडी बिल्डिंग का उनको बहुत शौक होगा। प्रॉपर्टी का काम करते हुए आपको मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हुए आपको मिलेंगे। तो मेन जो मेरा मुद्दा है बताने का वो यही है कि मंगल देव की जितनी भी क्वालिटीज़ हैं इस व्यक्ति के अंदर आ जाएंगी। दोस्तों, जीवन भर वो इसको अपना प्रभाव देता रहेगा। मंगल देव गुस्से के कारक हैं, एग्रेशन के कारक हैं, हर काम में उनको जल्दी होती है। तो ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं उस पर्सन के अंदर आ जाएंगी। दोस्तों, सेकंड स्टेप में आपको क्या देखना है कि मंगल देव कौन सी राशि में बैठकर लगन और लग्नेश दोनों पर दृष्टि डाल रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए, फॉर एग्जाम्पल जो मैंने लिया है ये तुला राशि है। तो तुला राशि पे जो तुला राशि सिग्निफाई करती है वीनस को, वीनस सिग्निफाई करते हैं कहीं ना कहीं दोस्तों कंप्यूटर्स को, मंगल सिग्निफाई करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं उनका जो माइंड होगा या उनका जो झुकाव होगा ज़्यादा कंप्यूटर्स या इन सब चीज़ों की तरफ ज़्यादा हो सकता है। उनमें उनकी जो बुद्धि है तेज़ी से काम करेगी। ये एक तरह से प्रेडिक्शंस हो गई। फिर मंगल देव शुक्र की राशि में होने की वजह से शुक्र देव इंजॉयमेंट के कारक होते हैं, सेक्स के कारक होते हैं, फीमेल्स के कारक होते हैं। तो इन सब चीज़ों का अटैचमेंट जो होगा व्यक्ति में सबसे ज़्यादा होगा। फीमेल फ्रेंड्स उनकी ज़्यादा हो सकती हैं, फीमेल्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन हो सकती है, या जहाँ पे वो काम करते होंगे
ज़्यादा फीमेल्स वहाँ पे होंगी, या उनके जो बॉस होंगे वो फीमेल हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि मंगल यहाँ 10th हाउस में है दोस्तों। थर्ड लेवल पे आपको फिर क्या देखना है कि मंगल कौन से हाउस में बैठकर दृष्टि डाल रहे हैं। तो 10th हाउस, तो कर्म स्थान को लेकर हमेशा मंगल इनको प्रभावित करेंगे दोस्तों। मंगल देव के जो भी कार्यकर्तव्य होते हैं वो सदा इनको प्रभावित करेंगे। इनको इसी फील्ड में हमेशा काम करना चाहिए, इसी में इनको सक्सेस मिलेगा दोस्तों। जिसके नक्षत्र में मंगल होंगे उनका भी इफेक्ट इस पे आएगा, और अगर इस हाउस में कोई और प्लैनेट्स उनके साथ विराजमान हो जाते हैं तो उनका भी इफेक्ट जो है मंगल देव में आ जाएगा, और वो सारा जो कंबाइंड इफेक्ट है लगन और लग्नेश पे पड़ता है दोस्तों। तो एक सिंपल सा कॉम्बिनेशन है, सिंपल सी टेक्निक है, लेकिन अगर आप इसको बहुत डीपली स्टडी करेंगे बहुत से अच्छे अच्छे रिजल्ट्स जो हैं आपको इसमें मिल सकते हैं दोस्तों। लेकिन इसके लिए एक बेसिक रूल है जो आपको याद रखना है कि कोई भी प्लैनेट लगन और लग्नेश दोनों पर उसकी दृष्टि होनी चाहिए दोस्तों। खाली लग्नेश पर होगी तो उसके जो रिजल्ट्स होंगे डिफरेंट हो जाएंगे। अगर लगन और लग्नेश दोनों को प्रभावित करेगा तो रिजल्ट्स डिफरेंट हो जाएंगे। अब एक और एग्जांपल से आपको बताता हूं। मान लीजिए किसी की कुंडली में गुरुदेव लगन और लग्नेश दोनों को प्रभावित कर रहे हैं, तो क्या होगा? गुरु की जो क्वालिटीज होती हैं, बृहस्पति देव की जो क्वालिटीज होती हैं वो उस व्यक्ति में पूर्ण रूप से आ जाएंगी दोस्तों, क्योंकि उसका लगन और लग्नेश एक धार्मिक प्लैनेट से प्रभावित हो रहा है। व्यक्ति की जो नेचर हो जाएगी धार्मिक हो जाएगी, धार्मिक कार्य करना, दान पुण्य करना, और उसका जो मन होगा बिल्कुल स्वच्छ होगा। लेकिन आपको साथ में ये भी चेक कर लेना है कि कहीं बृहस्पति देव पर कोई ज़्यादा पाप प्रभाव तो नहीं है। तो यहाँ जो प्रेडिक्शंस होंगी वो उसके अकॉर्डिंगली आपको चेंज करनी पड़ेंगी दोस्तों। अगर बृहस्पति पे मेलेफिक प्रभाव होगा तो धर्म कर्म तो करेगा, लेकिन उस धर्म कर्म की आड़ में वो अपना बेनिफिट भी ढूंढेगा। तो इस तरह से प्रेडिक्शंस जो हैं वो आप चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो बहुत से लोग संन्यास ले लेते हैं, उनकी कुंडली में अक्सर आपको ये योग मिलेगा दोस्तों। बृहस्पति देव जब लगन और लग्नेश पे दृष्टि डालते हैं, साथ में चंद्रमा भी अगर बृहस्पति से प्रभावित हो जाता है, तो बहुत से लोग जो है अपना घर बार छोड़ के किसी आश्रम में जाके या किसी गुरु की शरण में जाके धार्मिक कार्यों में विलीन हो जाते हैं दोस्तों। इस तरह से आप बुध को भी देख सकते हैं। बुध इंटेलिजेंस के कारक हैं, बुध नॉलेज के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं। तो अगर वो लगन और लग्नेश पे दृष्टि डालते हैं तो उसी तरह से इफेक्ट्स आएंगे। इसमें बुध देव मोस्टली 7th हाउस में ही होंगे, क्योंकि लगन पे दृष्टि वो तभी डालेंगे जब 7th हाउस में होंगे, और ऐसे केस में लग्नेश को भी लगन में ही होना पड़ेगा। तो ये बहुत रेयर ही कॉम्बिनेशंस होते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे चार्ट्स हैं जिसमें कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे इस प्रेडिक्शंस को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर शुक्र देव का प्रभाव होगा तो शुक्र देव की जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो सिग्निफिकेशंस होती हैं, उसको आप मैच करके उसी लेवल से आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं दोस्तों। अब आपको मैं एक सेकंड टेक्निक बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड हाउस, जी हाँ, देखिए ये सेकंड हाउस जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में, क्योंकि ये हमारे पैसे का घर है, जहाँ से हम अपना पैसा बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं, बैंक बैलेंस में पैसा सेव करते हैं। अगर इस हाउस पे 3 मेलेफिक प्लैनेट्स का प्रभाव होगा एक साथ, मान लीजिए शनिदेव, राहु देव और एक क्रूर प्लैनेट मंगल देव का प्रभाव इस हाउस पर पड़ता है, तो जीवन भर आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत सफ़र करना पड़ेगा। और आपके इस पार्ट में, जैसे मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ये जो थ्रोट है आपका, ये वाले पार्ट में मोस्टली प्रॉब्लम देखी जाती है दोस्तों। जीवन भर आप इलाज करवाते रहेंगे, लेकिन ये पार्ट जो है आपका ठीक नहीं हो पाएगा, यहाँ पे हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, जब आप कुंडली देखें तो एनालाइज कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल बताता हूँ। मंगल देव और शनिदेव अगर दोनों मिलकर लग्नेश पर दृष्टि डालते हैं दोस्तों, अब मैं यहाँ पे सिर्फ लग्नेश ले रहा हूँ, लगन नहीं ले रहा हूँ। अगर मंगल देव शनिदेव मिलकर लग्नेश पर दृष्टि डालते हैं तो ऐसे केस में क्या होगा, व्यक्ति जो होता है बहुत ही रूखा होता है दोस्तों। जब आप कुंडली मिलान करते हैं तो इन सब चीज़ों का वहाँ पे बहुत काम आता है दोस्तों। मंगल शनि एक जो है
एक बहुत ही अग्रेसिव प्लैनेट्स होते हैं, बहुत रूखे प्लैनेट्स होते हैं, और इनका जब प्रभाव, कंबाइंड प्रभाव जब लग्नेश पर पड़ता है तो व्यक्ति की नेचर वैसी ही हो जाती है दोस्तों। इसके विपरीत जब शनिदेव और गुरुदेव मिलकर लग्नेश पर दृष्टि डालेंगे तो व्यक्ति बहुत लॉजिकल हो जाता है, बहुत फिलोसफिकल हो जाता है, हर चीज़ के बीच में वो रहस्य ढूंढने की कोशिश करता है दोस्तों। अब एक और टेक्निक आपको बताता हूँ। जब भी चंद्रमा और शुक्रदेव किसी के भी चार्ट में इकट्ठे होंगे और चंद्रमा अगर पक्ष बली है, पक्ष बली का मतलब होता है सूर्य से कम 4 घर आगे उनको होना चाहिए, तो उनका जो पक्षबल होता है वो बढ़ जाता है उस समय। उस केस में व्यक्ति में सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। अगर ये फीमेल का चार्ट है, चंद्रमा और शुक्र दोनों इकट्ठे हैं, चंद्रमा पक्ष बली हैं, शुक्र भी अगर बली हैं, और राहु देव का उन पर अगर प्रभाव आ जाता है, इस कॉम्बिनेशन पर राहु देव का अगर प्रभाव आ जाएगा तो आपने देखा होगा बहुत सी लड़कियां हैं, अचानक से आपको पता चलता है कि नेक्स्ट डे उन्होंने किसी लड़के से मैरिज कर ली जिनसे उनका लव अफेयर चल रहा था, या घर छोड़ के वो चली जाती हैं। अब जो भी सर्कमस्टेंसेस होती हैं अपने पेरेंट्स से वो नहीं बता पाती हैं, तो राहु इस चीज़ को सिग्निफाई करता है दोस्तों। यही अगर मेल का चार्ट होगा, चंद्रमा शुक्र की युति है और राहु देव का उस पर प्रभाव आ रहा है दोस्तों, तो नॉर्मल वे में क्या होता है, ऐसे जो लड़के होते हैं इनका जो अटैचमेंट होगा एक अपने से बड़ी उम्र की जो फीमेल्स होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, उनसे अटैचमेंट हो जाता है, या बड़ी उम्र की लड़की से विवाह के योग बन जाते हैं। वो लड़की आउट ऑफ कास्ट हो सकती है, उनकी कास्ट की नहीं होगी। तो बहुत से कॉम्बिनेशंस हैं, इसको आप और भी ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर चंद्रमा शुक्र की युति है, शनि देव का प्रभाव पड़ रहा है तो रिजल्ट डिफरेंट होंगे, केतु का प्रभाव पड़ेगा तो रिजल्ट डिफरेंट होंगे। तो मैं कोशिश करूंगा एक एक करके मैं इस पे इंडिविजुअली वीडियोस बनाऊंगा कि अगर एक प्लैनेट का प्रभाव किसी युति पर पड़ता है तो उसका क्या रिजल्ट होता है। तो अभी सिर्फ मैंने आपको ब्रॉडर वे में कुछ ये टेक्निक्स बताई हैं दोस्तों। जब आप कुंडली देखते हैं, किसी की भी कुंडली आपके सामने आती है, अगर आपको कुंडली मिलान करनी है या कुंडली आप देख रहे हैं, तो आप इस तरह से एक ब्रॉडर व्यू ले सकते हैं किसी व्यक्ति के बारे में कि उसकी नेचर कैसी हो सकती है, कौन से प्लैनेट्स का जो इफेक्ट है उसके लगन पर आ रहा है, उसके लग्नेश पर आ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग चेंजिंग होती रहती है दोस्तों। इसमें आप दशा अंतरदशा को भी ले सकते हैं, नवांश को भी ले सकते हैं, और बहुत सारे और लगन से आरूढ़ा लगना बना सकते हैं, संपदा लगना बना सकते हैं अगर उसकी वेल्थ के बारे में देखना है। लेकिन D1 चार्ट जो होता है दोस्तों, जिसको लगन कुंडली कही जाती है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। कोई भी प्लैनेट अगर यहाँ पे वीक हो जाएगा दोस्तों, बहुत से लोगों को ये मिसकन्फ्यूजन होती है, मिसकंसेप्शन होता है, आज मैं उसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। D1 चार्ट में अगर कोई प्लैनेट वीक हो जाएगा और नवांश में जाके अगर वो इम्प्रूव हो जाता है तो उसके रिजल्ट देने की कैपेसिटी सिर्फ 30-40% ही होती है। अगर कोई प्लैनेट, मान लीजिए D1 चार्ट में कोई प्लैनेट नीच के हैं लेकिन नवांश में जाके वो एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जॉल्टेड प्लैनेट की तरह रिजल्ट्स देंगे, जी नहीं, थोड़ी सी उनमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। जो जन्म कुंडली में वो नीच के हो गए थे, रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे, तो 30-40% उनके रिजल्ट देने की कैपेसिटी जो बढ़ जाती है। फुल्ली वो एज अ एग्जॉल्टेड प्लैनेट नहीं माने जाते हैं दोस्तों। तो ये बहुत सी डीपर प्रेडिक्शंस हैं आने वाले समय में। अभी मैं इस पे सेकंड वीडियो आज मैंने बनाई है कि आपको जन्म कुंडली कैसे देखनी है, क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं, और अभी कॉम्बिनेशंस बहुत सारे हैं मेरे पास दोस्तों। मेरे गुरुजी के जो पुराने नोट्स थे वो मैं धीरे धीरे अभी स्टडी कर रहा हूँ, उनको रिव्यू कर रहा हूँ, उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो आपके साथ में एक एक करके शेयर करता जाऊंगा। बीच बीच में किसी कुंडली पे भी डिस्कशंस करते रहेंगे दोस्तों। अब बहुत लोगों के मन में एक सवाल आ सकता है जिसका मैं यहीं पे अभी जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि अभी जो मेरा मैसेज बॉक्स है वो मैंने डिसेबल कर रखा है, मैं कोई भी मैसेज अभी रिसीव नहीं कर रहा हूं। देखिए, लगन लॉर्ड लगन में ही है और यहाँ पे बुध और शुक्र दो प्लैनेट्स लगन पे और लग्नेश पे कंबाइंड रूप से दृष्टि डाल रहे हैं दोस्तों।
तो यहाँ पे आपको प्रेडिक्शंस कैसे करनी है, एक तो इंडिविजुअल दोनों प्लैनेट्स अपना रिजल्ट देंगे। मान लीजिए शुक्र देव यहाँ लगन और लग्नेश दोनों पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो व्यक्ति का जो झुकाव होगा फीमेल्स की तरफ ज़्यादा होगा। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, शुक्र की जो क्वालिटीज़ होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ व्यक्ति जा सकता है। शुक्र व्हीकल्स का कारक है। शुक्र देव प्रॉपर्टी के भी कारक होते हैं, सेल परचेज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी की कोई एजेंट हो सकते हैं। बुध देव कम्युनिकेशन के कारक हैं, बुध देव इंटेलिजेंस के कारक हैं। और जब भी किसी की कुंडली में दोस्तों बुध और शुक्र 7th हाउस में, 10th हाउस में, 3rd हाउस में, 11th हाउस में और 8th हाउस में आते हैं, तो ये जो चार्ट्स होते हैं थोड़े से डेंजरस होते हैं, क्योंकि बुध जो है क्रीड़ा का कारक है, खेल का कारक है, युवा प्लैनेट है, मौज मस्ती उसको बहुत अच्छी लगती है। और जब वो शुक्र के साथ कंबाइंड अपने आप को कॉम्बिनेशन उनका बन जाता है, तो दोनों ही प्लैनेट्स सेक्सुअल जो इन्वॉल्वमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन बाकी पॉजिटिव फैक्टर्स भी आते हैं, क्योंकि दोनों शुभ प्लैनेट हैं और लग्नेश पर एक शुभ प्लैनेट्स, दो शुभ प्लैनेट्स की दृष्टि आपके जीवन में आपको हमेशा लाभ देगी। शुक्र व्हीकल्स के कारक हैं, अच्छी व्हीकल हो सकती है आपके पास। बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं, कम्युनिकेशन लेवल आपका बहुत अच्छा हो सकता है, कम्युनिकेशन लेवल से ही आप काम करेंगे। इस तरह के काम आपको करने चाहिए जो बुध और शुक्र से रिलेट करते हो दोस्तों, क्योंकि इन दोनों का प्रभाव आपके लगन और लग्नेश पर आ रहा है दोस्तों। तो इस तरह से आपको कुंडलियाँ जो है एनालाइज करनी है। किसी व्यक्ति की क्वालिटीज़ आप जानना चाहते हैं, उसकी नेचर आप जानना चाहते हैं, तो ये एक मेथड होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं। चंद्रमा से भी देखी जाती है। तो आने वाले समय में और इसके ऊपर मैं एक एग्जाम्पल वीडियो के साथ आपको क्लैरिफाई करूँगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, और शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। मेरा एक दूसरा चैनल है दोस्तों, सिया टेक वर्ल्ड, जिस पे मैं अपनी एक्सेल की क्लासेस जो लेता हूँ उसमें कभी कभी मैं कोई वीडियो अपलोड कर देता हूँ। कुछ टेक्निकल वीडियोस भी हैं, अभी मैंने रिसेंटली ही वो स्टार्ट किया है, तो इतना अभी ग्रो नहीं कर रहा है, लेकिन आप लोग उसको सपोर्ट करेंगे तो धीरे धीरे वो चैनल जो है मेरा ग्रो करने लगेगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।